हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो भाई नीट 2022 करेक्शन विंडो के बाद भी कुछ बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां रह गई हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा की स्पेलिंग सही नहीं कर पाए, कुछ बच्चे इसमें अपना फोटो री अपलोड नहीं कर पाए हैं, कुछ बच्चों ने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में जैसे ओबीसी वालों ने ओल्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है या उन्होंने अपना स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो अब टेंशन ये है कि सर हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। यदि आपसे भी कोई ऐसी गलती हो गई है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और कैसे आप नीट एग्जाम के बाद एडमिशन ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यदि आपसे ऐसी गलती हो गई है तो आप टेंशन फ्री रहें। क्यों? क्योंकि आपके पास यदि पेमेंट प्रूफ है कि आपने पेमेंट की है और दूसरा आपके पास कंफर्मेशन पेज है, यदि आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। क्या बोला मैंने? आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे आपका नाम गलत हो, चाहे अपने मम्मी पापा का नाम गलत हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, चाहे आपका सब कुछ गलत हो, यदि आपने पेमेंट की है और कंफर्मेशन पेज आया है तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। और एडमिट कार्ड 100% आने का मतलब क्या है? आप एग्जाम भी दे पाएंगे। तो अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, जिस फ्लो से आप पढ़ रहे थे उसी फ्लो में पढ़ते रहे। लेकिन अब आपकी टेंशन ये हो सकती है कि सर हाँ ठीक है, मान ली आपकी बात कि हाँ एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और हम एग्जाम भी दे पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा एग्जाम के बाद हमें कहीं कॉलेज में ही एडमिशन ना मिले, कहीं कॉलेज वाले रिजेक्ट कर दें कि आपके फॉर्म में तो गलतियां थी। तो उसका सोल्यूशन सुनो। अब देखो, एप्लीकेशन फॉर्म में दो चीजें होती है, एक होती है बेसिक डिटेल और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होगा? बेसिक डिटेल में, जैसे नेम आ गया, मम्मी पापा का नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लेस आ गया, सॉरी बर्थ प्लेस आ गया। तो ऐसी डिटेल्स है, इनमें यदि आपसे कोई गड़बड़ हो गया है तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे ना, वहां पे बस आपका एक एफिडेविट लग जाएगा। और एफिडेविट सारी चीजों की दवाई है, मतलब ये सब कुछ सही कर देता है। कि जैसे आपका नाम था सुनील और आपने फॉर्म में लिख दिया सुनील, ऐसे डबल ई एल कर दिया, तो ये जो मिस्टेक है ना इस एफिडेविट से ये सही हो जाएगी। आपके मम्मी पापा के नाम में आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है तो एक एफिडेविट लग जाएगा। तो आपके कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको एडमिशन से रिजेक्ट, मतलब आपको एडमिशन से मना कर दिया जाएगा। बस आपको ये एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा ड्यूरिंग एडमिशन। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनो, डॉक्यूमेंट वाला। अब डॉक्यूमेंट में क्या है? जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया, ओबीसी कैटेगरी है और सर्टिफिकेट उन्होंने ओल्ड वाला अपलोड कर दिया या उन्होंने स्टेट वाला अपलोड कर दिया। तो अब उनकी टेंशन क्या थी? एक तो भाई एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरी टेंशन उनकी ये है कि जब हमारा रिजल्ट आएगा नीट का तो क्या हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं इसको देख के वो रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे कि आपको जनरल में तो नहीं डाल देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि नीट को बस इससे मतलब है कि आपकी कैटेगरी क्या है, उनको इस सर्टिफिकेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि आपने ओबीसी लिखा होगा तो आपका ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, यदि आपने जनरल लिखा होगा तो जनरल के अकॉर्डिंग आएगा, और यदि आपने ईडब्ल्यूएस लिखा होगा तो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आएगा। इस सर्टिफिकेट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, यदि आपसे ऐसी कोई गड़बड़ हो गई है तो आप टेंशन ना लें, आपको बेनिफिट कैटेगरी वाले मिलेंगे। अब ये सर्टिफिकेट की नीड कहां पड़ती है फिर? देखो, सर्टिफिकेट के लिए है ना आपको एक चांस और मिलेगा। रिजल्ट आएगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग के टाइम पर एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है और उस रजिस्ट्रेशन के टाइम फिर से आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए, ये चाहे गलत भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप एमसीसी की वेबसाइट पे अपना ओबीसी या जो भी कैटेगरी आपका है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट अपलोड करें। यदि ये आपका सही होगा तो आपको कॉलेज में एडमिशन इसी के बेस पर मिलेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको सही दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपसे यदि इस डॉक्यूमेंट में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो उसका सॉल्यूशन भी एमसीसी के जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि हाँ सर आज आपने बोल दिया, आप तो बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम बीवाइज क्लासेज के सभी स्टूडेंट की काउंसलिंग करवाते हैं। आपने बीवाइज क्लासेज का यदि कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपकी पर्सनल काउंसलिंग की जाएगी, उसमें हेल्प की जाएगी। जैसे इस टाइप की कोई गड़बड़ हो गई है, जैसे कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता कोई कॉलेज का ऑर्डर क्या रखें, कौन से टॉप 30 कॉलेज है, कौन से टॉप 40 कॉलेज है, कौन से टॉप 100 कॉलेज है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो हम अपने बीवाइज क्लासेज के स्टूडेंट को एक्सेल शीट बना के देते हैं। उनको बस कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे जाके, सॉरी एमसीसी की वेबसाइट पे, कि पहला कॉलेज ये, दूसरा कॉलेज ये, तीसरा कॉलेज ये। तो आपको भी यदि इस टाइप का कोई डर लग रहा है या इस टाइप का कोई हेल्प चाहिए तो आप बीवाइज क्लासेज का कोई भी कोर्स ज्वाइन करके रखें, आपकी पर्सनल काउंसलिंग हो जाएगी।
और फिर बच्चे बोलेंगे सर हमने आपका कोई कोर्स नहीं दे रखा। तो जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर रखा, तो हम इस टाइप की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। बट ऐसे जो ये पर्सनल एक्सेल शीट है, ये जो पर्सनल ये जो आपके डाउट्स हैं, इनको हम सॉल्यूशन नहीं देते फिर यूट्यूब पर। हम बीवाइज क्लासिक स्टूडेंट को पर्सनल काउंसलिंग में हेल्प करते हैं और बाकी बच्चों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। हो सकता है देखो आप अभी स्टूडेंट हो, हम लोग थे, हमें भी घबराहट होती थी, कुछ गलतियां हो जाती थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ हमें पता चला कि इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एडमिट कार्ड भी आता है, रिजल्ट भी आता है और कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। तो आप अभी टेंशन फ्री होकर अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। यदि केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी हमने कृष्णा बैच कोर्स लॉन्च किया है। कृष्णा बैच एनसीईआरटी कम क्रैश कोर्स है, जिसमें सुनील सर आपको 30 डेज में कंप्लीट क्लास 11 एंड क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और साथ में आपका रिवीजन भी कराएंगे, ताकि आप नीट एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओ। और हमारा टारगेट है 180 आउट ऑफ 180। तो ये क्लासेस ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो आप 7340250100 पर कॉल करके बात कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। और यदि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी गलती है, आप उसको रहने दो, उसका कुछ भी नहीं करना, आप टेंशन फ्री रहें। फिर भी डर लग रहा है सर आपकी बातों में तो विश्वास नहीं है, तो आप एक काम करना, NEET@nta.ac.in इस पर मेल डाल देना कि मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक रह गई है। होगा उससे कुछ नहीं, वो देख लेंगे बस, है ना। यदि आपको मेरी बातों में तसल्ली नहीं तो बस एक ईमेल डाल के रखना, तो बाद में वो भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है भाई। और कोई डाउट है आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।